तो बच्चों अब ये मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाला हूँ। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है जो कि अनग्रुप डाटा के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द मीन ऑफ 7 वेरिएट इज 12 एंड द 6 ऑफ देम आर ये गिवन है आपको 5, 13, 9, 17, 14, 10 और फाइंड द 7th वेरिएट। ठीक है, तो बच्चों देखो 7 वेरिएट का जो मीन है वो कितना है बच्चों, 12 है। तो देखो आपको पता होगा कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है अनग्रुप डाटा में, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ वेरिएट अपॉन नंबर ऑफ वेरिएट, है ना, नंबर ऑफ वेरिएट के कितने नंबर ऑफ वेरिएट है। तो मीन कितना है बच्चों, 7 वेरिएट का कितना है, 12 है। ठीक है, तो देखो अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 ही वेरिएट है और बोला 7th वेरिएट निकालो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे और 7 वेरिएट का कितना है, मीन 12 है। तो देखो 12 इक्वल्स टू सम ऑफ वेरिएट कितना है बच्चों, देखो इन सबको मैं ऐड करता हूँ। तो 5 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 10 और 7 वेरिएट है, उस 7 वेरिएट को मैं x ले लेता हूँ अपॉन कितने वेरिएट है बच्चों, 7, है ना। इस 7 को मैं इधर फेंकूंगा तो कितना हो जाने वाला है बच्चों, ये हो जाने वाला है 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और 84। तो 84 इक्वल्स टू, अब बच्चों इन सब को आप ऐड करो तो कितना आने वाला है बच्चों, ये आ जाएगा 68 प्लस x। इन सबको आप ऐड करोगे तो ये पूरा कितना ऐड होने वाला है, 68। अब ये x, ये 68 मैं इधर फेंकूंगा तो देखो ये कितना हो जाने वाला है, ये 68 को मैं इधर फेंकता हूं तो ये हो जाएगा 84 माइनस 68 इक्वल्स टू x। और जो x था, जो 7th वेरिएंट का जो x था, उसका जो नंबर था वो कितना हो गया बच्चों, वो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपको, इसको माइनस करो तो x की वैल्यू आ जाने वाली है 16। तो देखो ये पहला टाइप का था जो कि अनग्रुप डाटा का एक केस था। ठीक है, अब सेकंड टाइप करते हैं। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, टाइप 2 का अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ और ये 2 नंबर में तो आ ही जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 152। 8 स्टूडेंट की जो मीन हाइट है वो 152 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 मोर स्टूडेंट्स ऑफ हाइट इतना ज्वाइन द ग्रुप। अब बोल रहा है कि 2 लड़कों ने और क्या कर दिया, 2 स्टूडेंट्स ने और क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया इनका ग्रुप, जिनकी हाइट इतनी और इतनी है। अब बोल रहा है कि भाई इसकी न्यू मीन हाइट बताओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चों ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं ये वाला फॉर्मूला रख देता हूं। तो देखो मीन ऑफ 8 स्टूडेंट हमें दे रखा है कितना, इतना। तो देखो मीन क्या होता है, सम ऑफ हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट अपॉन, और कितने स्टूडेंट है, 8। ठीक है, अब देखो मीन मुझे कितना दे रखा है, 152। तो देखो 152 इक्वल्स टू सम ऑफ हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट। तो देखो इन सब का सम मेरे को अभी गिवन नहीं है, तो मैं इसका सम निकाल सकता हूं, डिवाइडेड बाय 8 था, 8 को मैं इधर फेंक दूंगा तो सम निकल जाएगा 8 स्टूडेंट का। तो देखो ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ 8 स्टूडेंट का सम कितना हो जाएगा, 152 इंटू 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 152 इंटू 8 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाने वाला है बच्चों मेरे पे 1216 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 8 स्टूडेंट का सम आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट और जुड़ गए। तो देखो 2 स्टूडेंट की सेंटीमीटर दे रखा है मुझे, तो देखो 2 स्टूडेंट और जुड़ गए तो मुझे मीन निकालना है। तो देखो कितना ईजी हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, तो 2 स्टूडेंट और जुड़े हैं ना, तो देखो 8 स्टूडेंट में 2 और जुड़ गए, तो अब मीन, न्यू मीन क्या आएगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं न्यू मीन आ जाने वाला है बच्चों कितना, देखो अब 2 स्टूडेंट, पहले तो 8 थे, 2 और जुड़ गए तो यहां पे कितना हो गया, 10 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10। और यहां पे कितना था बच्चों, इसकी सेंटीमीटर 8 स्टूडेंट की सेंटीमीटर कितने थी हाइट की, 1216, और 2 और जुड़े। अब 2 और कौन से जुड़े, देखो 2 और ये जुड़े 143 और 156। तो देखो मैं इन 2 को यहां जोड़ूंगा ना, तो देखो 143 प्लस 156। तो देखो इसका एडिशन कितना, न्यू मीन जो होने वाला है बच्चों वो कितना हो जाएगा मेरे पे, 1515 डिवाइडेड बाय 10
ये पॉइंट हटाया तो ये नया जो मीन आने वाला है वो आएगा 151.5 सेंटीमीटर। तो देखो कितना इजी होते हैं ये क्वेश्चन। और बच्चों ये है सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारा, है ना। तो बहुत बस आपको दिमाग में रखना है कि भाई मीन क्या होता है, बस आपको बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं इस पे, है ना, कि दो बच्चे जुड़ गए, दो बच्चे हट गए, इस केस में क्या करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब करते हैं टाइप 3 क्वेश्चन। अब बच्चों जो टाइप 3 के क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। और आप अपनी ML अग्रवाल में जाओगे 22 क्वेश्चन देखोगे, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसमें क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती मुझे, लेट सपोज फ्रीक्वेंसी को x दे देगा, p दे देगा, ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी को मुझे निकालना पड़ेगा। उस ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों आपको मीन पहले से ही गिवन होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं उसको। तो बच्चों देखिए ये वाला क्वेश्चन में बात कर रहा था, एक्सरसाइज आपकी पहली एक्सरसाइज का यही वाला क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है इसका। तो देखो क्लास इंटरवल आपको दे रखी है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। आपको मीन पहले से ही गिवन है 23.4 और आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है 5, 3, 10 और यहाँ पे आपको p दे रखा है। अब यहाँ पे आपको नंबर नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको p, और यही p आपको अभी निकालना होगा। ठीक है, 4 और 2। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, देखो जब भी ग्रुप डाटा है आपको मैंने बताया था क्या करना होता है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है, आपको अब निकालना पड़ेगा क्लास मार्क जिसको बोलते हैं xi। और xi कैसे निकलता है बच्चों, इससे निकलेगा। तो देखो 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा आपका 4, फिर 8 + 16 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा आपका 12, फिर ऐसे ही करके कितने का गैप है इसमें, इस पे गैप है बच्चों कितने का, 8 का गैप हो रहा है। तो बच्चों मैं 8 8 का गैप में भरता हूँ, 20, फिर 28, फिर 36, फिर 44। तो xi आ गया मेरे पे। अब बच्चों क्या करना है, xi आ चुका है, तो मैं इसको अगर डायरेक्ट से करता तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, इसको मैं करता हूँ आपका स्टेप डेविएशन से। तो देखिए अब मैं इसको क्या करूँ, किसको लूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस 20 को ले लेता हूँ, राइट, इस 20 को मैं एज्यूम्ड कर लेता हूँ a। ठीक है, तो अब मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, di। तो di क्या होता है बच्चों, xi माइनस a। तो बच्चों xi माइनस a मतलब इसके ऊपर वाले जितने भी होंगे सब माइनस पे होंगे, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 - 20 विच इज 16, 12 - 20 विच इज 8, 20 - 20 0, 28 - 20 8, फिर 36 - 20 16, फिर 44 - 20 कितना हो जाएगा 24। तो ये आ गया बच्चों मेरे पे डी भी आ गया। चलो जी अब करते हैं बच्चों मेरे पे यूआई। अब यूआई क्या होता है बच्चों, यूआई होता है DI/C। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 8 8 का है। तो यूआई यहाँ पर है 16, -16 डिवाइडेड बाई 8 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -2, -1 0 1 2 3। तो यहाँ पे आ गया बच्चों मेरे पे यूआई भी आ गया। ठीक है, अब बच्चों मेरे को क्या करना है, यू मेरे को स्टेप डेविएशन से कर रहा हूँ, तो यूआई और एफआई तो करता हूँ मैं यहाँ एफआई यूआई। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 × -2 कितना हो जाएगा बच्चों, -10, 3 × -1 -3, 0 × 10 0, 1 × p 2 × 4 8 और 3 × 2 6। ठीक है बच्चों, तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्टेप डेविएशन का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों a + सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI × C। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे सिग्मा FI/UI करना पड़ेगा, तो सिग्मा FI/UI कितना हो जाने वाला है बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा कितना 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पे 14, ये हो जाएगा मेरे पे -13। तो ये इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 1 आ जाने वाला है, और यहाँ पे p है ही, इन सबको ऐड करना था, तो ये हो जाएगा p + 1। कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा FI/UI p + 1। और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है सिग्मा FI। अब बच्चों यहाँ पे p को देखकर घबराइए मत, इन सबको ऐड करिए, उसके साथ p भी ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 + p। ठीक है,
तो देखो सिग्मा एफ आई आ गया मेरे पे 24 प्लस पी और सिग्मा एफ आई यू आई आ गया मेरे पे पी प्लस 1। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले में रखता हूँ और देखिए आंसर कितना ईजी आने वाला है। तो देखिए अब मैंने बच्चों ये सब लिख लिया है यहाँ पर। तो सिग्मा एफ आई मेरा ये आया 24 प्लस पी और सिग्मा एफ आई यू आई आया मेरे पे पी प्लस 1। मीन मुझे पहले से क्वेश्चन में गिवन है 23.4 और स्टेप डेविएशन से मैं करता हूँ मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सी। सी है बच्चों इन दोनों का क्लास इंटरवल में जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वही वाला। तो मीन मुझे पहले से गिवन है, मैं लिख लेता हूँ 23.4 इक्वल्स टू एज्यूम मीन मैंने यहाँ पर क्या लिया था बच्चों 20, तो यहाँ लिखूंगा 20 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है बच्चों, सिग्मा एफ आई यू आई है पी प्लस 1, यहाँ पे लिख देता हूँ पी प्लस 1 ब्रैकेट में, और नीचे कितना सिग्मा एफ आई कितना था बच्चों, सिग्मा एफ आई था 24 प्लस पी, तो लिख देता हूँ 24 प्लस पी इंटू सी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों 0 से 8, 8 और 16 ये है 8। ठीक है, एक काम करता हूँ बच्चों, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये प्लस में मैं इसको इधर ले आ लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 23.4 माइनस 20 इक्वल्स टू पी प्लस 1 अपॉन 24 प्लस पी इंटू 8। ये सब ब्रैकेट पे रखो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसको अब नेक्स्ट पेज में करता हूँ। तो बच्चों मैंने ये कर लिया था। अब देखिए बच्चों मैं इसको माइनस करता हूँ 23.4 माइनस 20, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा पी प्लस 1 अपॉन 24 प्लस पी। बच्चों एक काम करते हो 8 को इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी मल्टीप्लाई, देखो 3.4 और इस पूरे को उठा के मैं इधर फेंक देता हूँ, तो ये हो जाएगा 24 प्लस पी इक्वल्स टू 8p प्लस 8। देखो ये हो गया। अब मैं करता हूँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बच्चों ये कितना होगा देखो 3.4 इंटू 24 प्लस 3.4p इक्वल्स टू 8p प्लस 8। अब बच्चों इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाने वाला है बच्चों, ये आप देखिए ये सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आने वाला है, ये आएगा 81.6 प्लस 3.4p इक्वल्स टू 8p प्लस 8। अब बच्चों एक काम करते हैं, इस 8 को इधर फेंक देते हैं और इसको राइट में फेंक देते हैं, तो ये हो जाएगा 81.6 माइनस 8 इक्वल्स टू 8p माइनस 3.4p। ठीक है, तो देखो 81.6 में से जब मैं 8 को माइनस करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा 73.6 इक्वल्स टू, और बच्चों 8p को मैं 3.4p से मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 4.6p। अब बच्चों इस 4.6 को मैं इसके नीचे फेंक दूंगा तो p की वैल्यू आ जाने वाली है 73.6 डिवाइडेड बाय 4.6। ये काटूंगा तो बच्चों p की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, p की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे 16। तो देखिए बच्चों कितना इजी तरीके से मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, कि जब फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी रहती, जिस केस में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी ना तो वहाँ 100% आपको मीन जरूर देगा वो। ठीक है, तो अब करते हैं इसका लास्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो बच्चों अब करते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आने की चांसेस भी रहते हैं इसके। आपके ML अग्रवाल में जाओ 24th क्वेश्चन देखो, जहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई रहती और दोनों फ्रीक्वेंसी को मुझे निकालना होगा। राइट, इस केस में बच्चों आपको मीन गिवन होता है। ठीक है, आपको मीन गिवन होगा इस केस पे, और आपको फ्रीक्वेंसी जो आपका समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी का जो आपका समीशन होगा वो भी आपको गिवन होता है। ठीक है, क्योंकि भाई उसका होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर वो आपको गिवन नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाते। ठीक है, चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखिए ये वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। तो देखिए आप अपने ML अग्रवाल में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन मेरे को, और क्या क्या गिवन है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो मुझे क्या गिवन है, मीन जो है बच्चों वो कितना है मेरे पे, वो यहाँ पे है 50, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो सम है, समीशन ऑफ जो FI है वो कितना है बच्चों, यहाँ पे है आपका 120। तो देखिए इस पूरे का समीशन आपको दे रखा है 120। तो देखो करते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, XI निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्लास मार्क निकालते हैं। देखो 20 डिवाइडेड बाई 2 10, फिर 60 डिवाइडेड बाई 2 30, तो ये हो जाएगा 20 का गैप है, तो ये हो जाएगा बच्चों अब 50, फिर 70, फिर 90। तो बच्चों देखिए अब मैं इस पे एज्यूम्ड करता हूँ। एज्यूम मीन में मैं ले लेता हूँ
50 को, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 50 को एज्यूम्ड मीन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो देखिए 10 माइनस 50 हो जाएगा -40, फिर ये हो जाएगा मेरे पे -20, 50 माइनस 50 0, फिर 70 माइनस 50 इज 20 एंड 90 माइनस 50 इज 40। तो बच्चों डी आई भी मेरा निकल गया। अब मैं निकालता हूं बच्चों यू आई। तो यू आई क्या होता है बच्चों? यू आई होता है मेरे पे डी आई डिवाइडेड बाय सी। अब सी क्या है बच्चों? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? वो 20 है। तो जो सी है मेरा इस टाइम, सी मेरा क्या है बच्चों? 20 है। सी मेरा है 20। तो देखो -40 डिवाइडेड बाय 20 ये हो जाएगा बच्चों -40 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पे -2, ये हो जाएगा -1, ये 0, ये 1, ये 2। अब बच्चों क्या करना है मुझे? यू आई एफ आई या एफ आई यू आई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो -2 इंटू 17 ये हो जाएगा -34, -1 इंटू पी -p, 0 इंटू 32 0, फिर 1 इंटू क्यू 2 इंटू 19 38। ठीक है, ये इतना कर लिया, बहुत इजी है। चलो अब सिग्मा एफ आई यू आई करते हैं। सिग्मा एफ आई यू आई अगर मैं करूँ तो देखो इन सबको मैं ऐड करूँगा। तो देखो 38 -34 -p प्लस क्यू, तो इन सबको मैं अगर ऐड करूँगा तो बच्चों ये आने वाला है मेरे पे 4 प्लस क्यू माइनस पी। ये आ गया बच्चों मेरे पे 4 प्लस क्यू माइनस पी। तो ये आ गया मेरे पे सिग्मा एफ आई यू आई आ गया 4 प्लस क्यू माइनस पी। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों इन सब का एडिशन 120 के बराबर है। इस पूरे का एडिशन किसके बराबर है? 120 का। तो मैं इसको भी कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में मैं यूज़ करने ही वाला हूँ। तो देखिए इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ बच्चों तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस 19 प्लस 32 प्लस 17। तो मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ। इन तीनों को ऐड करने से मुझे मिल रहा है देखो p प्लस क्यू प्लस 19 प्लस 32 प्लस 17 होता है बच्चों 68, और इन सब का टोटल कितना है? 120। तो देखो p प्लस क्यू आ गया मेरे पे, इस प्लस को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 120 माइनस 68 विच इज 52। तो देखो ये मेरे पे इक्वेशन 1 आ गई, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं बच्चों, अब मैं ना फॉर्मूले में रखता हूँ। अब मैं फॉर्मूले में रखता हूँ इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने ये कर लिया है। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ आई मेरे पे गिवन था 120, सिग्मा एफ आई यू आई मैंने यहाँ पे निकाला 4 प्लस क्यू माइनस पी, और मीन मुझे पहले से गिवन है 50। तो देखो मैंने स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगाया और अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ। तो देखो मीन मेरे पे कितना है? 50 इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन कितना था बच्चों? देखो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मैंने कितना लिया था? 50 लिया था। तो देखो ए मेरा कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 50 हो गया। तो देखो 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है बच्चों? 4 प्लस क्यू माइनस पी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में 4 प्लस क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई देखो बच्चों 120 है, और सिग्मा एफ आई यहाँ से p प्लस क्यू इक्वल्स टू 52 भी था। तो बच्चों ये गलती बिल्कुल भी मत करना, मैं बहुत गलती करता था इस पे। तो देखो यहाँ पे सिग्मा एफ आई की जगह ना मैं p प्लस क्यू इक्वल्स टू 52 लिख देता था, वो गलत होता है बच्चों। यहाँ पर अगर आप ये वाली वैल्यू रखोगे बिल्कुल जीरो मिलने वाला, आंसर ही नहीं आएगा आपका। तो आपको यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 120, और इंटू सी कितना है बच्चों? इन दोनों का डिस्टेंस देखो कितना है? 20 का। तो सी मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ। 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट, ये 2 से 6 हो गया। तो देखो ये 50 है बच्चों, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 50 इक्वल्स टू 4 प्लस क्यू माइनस पी अपॉन 6। तो देखो ये तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4 प्लस क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई 6, 4 प्लस क्यू माइनस p डिवाइडेड बाई 6, और इक्वल्स टू के इधर तो 0 है, मैं इसको इधर फेंकूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो अब क्या आप इक्वेशन बनने वाली है बच्चों मेरे पे? तो ये बन जाएगी 0 इक्वल्स टू 4 प्लस क्यू माइनस पी। तो देखो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इस 4 को इधर ले जा लेता हूँ। तो ये हो जाएगा q माइनस पी इक्वल्स टू -4। ये बच्चों मेरे पे बनी इक्वेशन सेकेंड। तो देखो इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों मेरे पे? इक्वेशन 1 यहाँ पे थी p प्लस क्यू इक्वल्स टू 52। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ
P प्लस क्यू इक्वल्स टू 52, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको पता होगा, एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो देखो मैं लगाता हूँ P प्लस क्यू इक्वल्स टू 52 और यहाँ पे है माइनस P प्लस क्यू इक्वल्स टू -4। देखो पूरा कट गया, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये हो गया 2Q इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका 48 और Q की वैल्यू आ जाएगी 24। Q बच्चों मेरे पे आ गया कितना, Q आ गया बच्चों मेरे पे 24, ठीक है। अब मेरे को ऐसी P निकालना है, किसी पे भी रख दो, तो देखो P प्लस 24 इक्वल्स टू 52 सॉरी 52 था ना, तो ये इधर जाएगा, तो P की वैल्यू भी आ जाने वाली है बच्चों। कितनी आएगी P की वैल्यू, 52 माइनस 24 विच इज 28। तो देखिए कितना इजी हो गया ये भी, है ना। तो देखिए बच्चों, ये वाला भी हमारा फोर्थ कंडीशन के क्वेश्चन, जो फोर्थ टाइप के क्वेश्चन थे, ये भी हमारे हो चुके हैं।